हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग बहुत जोर शोर से चल रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया गया था और उस आंदोलन ने अब एक हिंसक रूप ले लिया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में प्रदर्शन और बवाल को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। मराठा आरक्षण की आग पूरे महाराष्ट्र को जला रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने कहा कि मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण चाहिए, न कि कुछ क्षेत्र में। ये है मनोज जरांगे जो 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर हैं। धारा 144 को डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी भी स्थान या शहर में हिंसा होती है, दंगा होता है, आगजनी या मारपीट या फिर सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, तो उसे रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उस जगह पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए या शांति बहाल करने के लिए धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 लगाने के लिए डीएम एक नोटिस जारी करता है। इस धारा के तहत लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा होने की मनाही होती है। मराठा क्यों आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मराठाओं में जमींदारों और किसानों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की पॉपुलेशन लगभग 33% है। इनका दावा है कि सितंबर 1948 तक, यानी कि निजाम का शासन खत्म होने तक, मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी थे। इसलिए मराठा वापस से कुणबी जाति का दर्जा चाहते हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की मांग ये है कि जिस तरह से पिछड़ी जातियों को एजुकेशन और नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, उसी तरह से उन्हें भी एजुकेशन और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। मराठाओं का मानना है कि उनके समुदाय में ज़्यादातर किसान हैं और खेती में लगातार समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं। इस वजह से मराठा समुदाय अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है और सरकारी नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं कि मराठा आरक्षण की मांग कब से शुरू हुई। तो मराठा समुदाय लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है। 1980 के दशक में पहली बार महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग ने आंदोलन का रूप लिया। इसके बाद 2016 से 2018 के बीच में कई दौर में आंदोलन हुए। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में एक कानून बनाया और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण दिया। लेकिन जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे कम कर दिया और सरकारी नौकरी में मराठाओं का आरक्षण 13% कर दिया और शैक्षणिक संस्थानों में 12% का रिजर्वेशन कर दिया। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मई 2021 में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में रिजर्वेशन लिमिट 50% कर दी थी। राजनीतिक रूप से मराठा कितने ताकतवर हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या करीब 33% है। राज्य की राजनीति में मराठा समुदाय का दबदबा रहा है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा ही रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र विधानसभा में 45 सीटों पर मराठा समुदाय का कब्जा रहा है। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मराठा समाज राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है और 40% से ज्यादा सांसद व विधायक मराठा समुदाय से ही आते हैं। तो मराठा आरक्षण के सामने अड़चनें क्या क्या हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन की जो सरकार है वो मराठाओं को आरक्षण देने की पूरी कोशिश में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो आरक्षण की सीमा तय की है, यानी 50% तय की है, उसे भेद पाना सरकार के लिए भी बेहद मुश्किल है। अगर मराठाओं को यह आरक्षण मिलता है तो वो ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलेगा। ओबीसी कोटे में 27% आरक्षण मिलता है और इसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी समुदाय को ये डर है कि मराठा उनके आरक्षण को हड़प लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने मराठा आंदोलन के बारे में समझा। इससे रिलेटेड आपकी जो भी राय हो उसे आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।